हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रेन एंड स्पाइन टॉक में फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये ठीक होगा या होता है या नहीं होता है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। आइए फेशियल पैल्सी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये फेशियल पैल्सी क्या होता है कि हमारे फेस के एक साइड में कमजोरी आ जाती है। ये क्यों होता है उससे पहले जानते हैं फेशियल नर्व होता क्या है, कहाँ से आता है और ये इफ़ेक्ट कैसे होता है। ये फेशियल नर्व, जिसको कि 7th नर्व भी कहते हैं, ये कान के नर्व के साथ मीन्स 8th क्रेनियल नर्व के साथ ब्रेन स्टेम से यहाँ से ओरिजिन करता है और ये फिर ये स्कल के बाहर कान के अंदरूनी हिस्से मतलब कि इंटरनल एकॉस्टिक मैटस इस छेद के द्वारा यहाँ कान के पीछे के रास्ते से होते हुए फिर चेहरे पे आता है। अभी ये जो एक पतला सा रास्ता है जिसके द्वारा ये कान से बाहर आता है, इसको फेशियल कैनाल बोलते हैं। अभी ये फेशियल कैनाल में जब नर्व बहुत ही टाइटली पास होती है, यदि वहाँ कुछ इन्फ्लामेशन हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो नर्व का इन्फ्लामेशन हो जाता है और नर्व इफेक्ट होकर के फेशियल पैल्सी की तरह प्रेजेंट करता है। अभी इसमें पेशेंट का सिम्टम क्या क्या होता है। इसमें पेशेंट का सिम्टम होता है कि चेहरे पर एक साइड कमजोरी आ जाना, चेहरे का एक साइड खिंच जाना, आँख पूरी तरह से बंद नहीं होना, आँख से पानी निकलना, खाने पीने में दिक्कत होना, कुछ खाए तो वो ड्रूल करना, बाहर चूना, जैसे पानी पीते हैं तो एक साइड से चू जाता है तो, और स्वाद नहीं आना, आँखों में जलन होना, ये सब स्थितियाँ होती है। कई बार इसके साथ साथ कान के पीछे के हिस्से में दर्द होता है या कान के आसपास छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, जो कि एक हर्पीज़ का साइन होता है, हर्पीज जोस्टर का साइन होता है। कई बार इसके साथ भी ये प्रेजेंट करता है। इसका कई बार कोई कारण नहीं मिलता। कुछ पेशेंट्स में ये वायरल इन्फेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करता है या कुछ पेशेंट्स में कान से कुछ ऐसे डिस्चार्ज टाइप आता है। इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और इसका डायग्नोसिस बनाते हैं और इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग कई बार MRI कराते हैं या EMG NCV कराते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी ही है, ये स्ट्रोक का पार्ट नहीं है या ये कोई ट्यूमर प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है मेनली मेडिसिन से ही होता है। इसमें जनरली सर्जरी का रोल नहीं है। इसमें ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है और थोड़ा सा इन्फ्लामेशन, जो मैंने बताया फेशियल कैनाल का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको कम करने के लिए शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। मेडिसिन के साथ साथ इसमें फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें फेशियल एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी होता है। फेशियल एक्सरसाइज हर 2-3 घंटे में 10 मिनट के लिए करना होता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता देते हैं। बहुत आसान है। इसमें आँख में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम लोग चश्मा पहनने के लिए बताते हैं और कुछ लुब्रिकेंट्स देते हैं, जिससे आँख में जलन जैसी स्थिति नहीं होती है। आँख यदि पूरी तरह से बंद नहीं होता हो सोने टाइम में, तो उसके लिए आँख रात में सोने से पहले आई कवर करने के लिए बताया जाता है। उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट के बाद रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। 90% टाइम्स पेशेंट 15 से 20 दिनों में, 1 महीने में ठीक हो जाते हैं। 10% टाइम ये कुछ लंबा टाइम लगाता है या फिर कुछ डेफिसिट रह जाती है, जिससे आंख बंद करने में या चेहरे पे थोड़ा तिरछापन रह जाता है। बाकी इसी तरह हमारे और भी ब्रेन या स्पाइन से रिलेटेड कुछ बीमारियों के बारे में कुछ जानना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पे या Facebook पे या हमारे वेबसाइट पर आकर के और वीडियोस देख सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।